नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में आज हम उत्तराखंड कार्यपालिका का एक अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, जो है सचिवालय एवं निर्देशालय। हमारे यहाँ पर दो एक कन्फ्यूजन का विषय बनता है कि सचिवालय क्या है और निर्देशालय क्या है। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ कोई भी नियम कानून बनाने के लिए हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, और कार्यों को लागू करने के लिए और दंड देने के लिए न्यायपालिका है। लेकिन जो कार्यपालिका है उसमें ही कार्यों को कराने के लिए और नियम बनाने के लिए जो व्यवस्थापिका है, उसमें हमने एक तो मंत्रिमंडल पढ़ा था, जिसमें हमारे विधायक जो होते हैं विधानसभा के रूप में बैठते हैं और कोई कानून बनाते हैं। इन्हीं में से जो मंत्री बनते हैं वो कार्यपालिका का कार्य करते हैं। इसमें एक टर्म्स आता है सचिवालय और निर्देशालय। देखिए, सबसे पहले कोई भी कार्य है जो प्रशासन के स्तर पर किया जाता है, उसमें कई प्रकार की गूढ़ताएं होती हैं। जैसे अगर कोई नियम कानून शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित बनाया जाना है, तो उसे बनाए जाने के लिए मैंने क्या बताया था कि मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, लेकिन वह इनकी गूढ़ताओं को नहीं जानते। गूढ़ता का मतलब उनके लिए जटिल। जैसे मैं मान लीजिए चुनाव लड़ता हूँ और मैं कहीं पर विधायक के रूप में सेलेक्ट हो जाता हूँ, उसके बाद मंत्री बन जाऊँ और शिक्षा मंत्री जैसे बन गए, मान लीजिए आप ही शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन जरूरी थोड़ी कि आपको शिक्षा के बारे में एक एक चीज की नॉलेज हो, या आप मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो इसमें क्या है, गूढ़ता है। इनको स्पष्ट रूप से करने के लिए कार्यों को वही तो करेगा जो उसका जानकार होगा। तो इसके लिए सचिवालय अर्थात सचिवों का गठन किया जाता है। तो सचिव क्या होंगे, जो आईएएस पीसीएस जो रैंक से जाएंगे, अर्थात जो उस क्षेत्र की नॉलेज रखते हैं। जैसे अगर हम देखें स्वास्थ्य के स्तर पे, तो जो एमबीबीएस की डिग्री लिया होगा, उसके बाद कोई कोर्स किया होगा और उसके बाद कोई आईएएस निकाल के इस पोस्ट पे जाए, तो उसे उसकी गूढ़ताओं का ज्ञान होगा। तो इस प्रकार सचिव शब्द आता है, जो किस लिए होते हैं, यह वैसे तो मंत्रियों की सहायता के लिए, उनको सलाह देने के लिए होते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो भी कार्य किए जाते हैं वो सचिवों के द्वारा किए जाते हैं। मंत्रियों को बताया जाता है ऐसा करना चाहिए, और मंत्रियों की आज्ञा और उनकी कुछ अगर एडवाइस है उसको लेते हुए कार्य कराया जाता है। इस प्रकार सचिवालय दो शब्दों से मिलकर बना है, सचिव प्लस आलय। तो आलय का अर्थ तो आप पहचानते हैं कि घर होता है, और सचिव क्या है, सचिव इसमें जो प्रशासन का जो प्रमुख होगा वो सचिव कहलाएगा। अर्थात आईएएस रैंक का जो अधिकारी होता है वो सचिव कहलाता है। इसमें से आईएएस रैंक के अधिकारियों में से जो अनुभवी होगा, श्रेष्ठ होगा, उसे सचिव बना दिया जाएगा, और वही उन कार्यों को मंत्रियों के द्वारा संपन्न कराएगा। तो सचिवालय का है जहां सचिव बैठते हैं, वो क्या है, सचिवालय। अब एक सिंपल सी बात है कि हम दो चीजें देखते हैं, कोई भी नियम या कानून या कोई भी व्यवस्था है या व्यवस्था, तो उसे दो प्रकार के लोगों द्वारा लागू कराया जाता है। कौन कौन से, पहला तो हमने पढ़ लिया मंत्री या राजनेता, और दूसरा होता है जो अधिकारी होते हैं, यह हम कह सकते हैं सचिव। इस प्रकार सचिव और मंत्री मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं। तो इन दोनों का कार्य क्या है, इनका मूल रूप से कार्य है डाटा एकत्रित करेंगे, कहीं देखेंगे क्या व्यवस्था हो सकती है, कौन सी नई नीति आ सकती है, इसका निर्धारण सचिव करेंगे, और जो कोई नई नीति लागू हो सकती है उसे बताएंगे मंत्री को, और यदि इन्हें यह चीज पसंद आए तो यह दोनों मिलकर एक नया कानून बना देंगे। जैसे अगर हम स्कूलों में देखें, एमडीएम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हुई, तो मध्याह्न भोजन का एक विचार इनके मन में आया। इन्होंने कहा कि इस तरीके से हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, या लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, या भुखमरी या इन चीजों को कम कर सकते हैं, और मंत्रियों से बात की। अगर मंत्रियों को भी यह विचार सही लगा, यह क्या है, यह कार्य बनाने वाले अर्थात नियम कानून बना रहे हैं, और इन्होंने एक नियम दे दिया जिसे हम एमडीएम के रूप में जानते हैं कि विद्यालयों में बनेगा भोजन। तो सचिवालय में जो सबसे प्रमुख होगा, सचिवालय में सबसे प्रमुख कौन होगा, वह होगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव क्या है, राज्य सचिवालय का प्रमुख, जो राज्य में सचिवालय होगा, राज्य के जहां सचिव बैठेंगे वह सचिवालय, और उसका प्रमुख होगा राज्य का जो मुख्य सचिव होता है। ठीक हो गया। और केंद्र में भी इसी प्रकार, जैसे हमने यहाँ से पढ़ा विधानसभा और लोकसभा होती है केंद्र में, विधानसभा होती है राज्य में, ऐसी सचिवालय एक राज्य का और एक केंद्रीय स्तर पर। जो केंद्रीय स्तर का प्रमुख होता है वह कहलाता है कैबिनेट सचिव। तो जिस प्रकार केंद्र में कैबिनेट सचिव है, वैसे राज्य में है आपका मुख्य सचिव।
राज्य का प्रमुख या मुख्य सचिव जिसे नाम दिया जाता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में प्रशासन की धुरी कौन होता है? तो राज्य में प्रशासन जो जिसके इर्द गिर्द घूमता है वो है मुख्य सचिव। क्यों? क्योंकि जो राजनेता हैं यह राजनीति के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो अधिकारी या सचिव है यह प्रशासन के विशेषज्ञ हैं, और प्रशासन के विशेषज्ञों में सबसे बड़ा पद है मुख्य सचिव का। तो सारा प्रशासन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसी प्रकार मुख्य सचिव हो गया जो इस सचिव में है, उसके अलावा शिक्षा सचिव हो गया, स्वास्थ्य सचिव हो गया, संयुक्त सचिव हो गया, यह हो गई सचिवालय की बात। लेकिन एक दूसरा टर्म आता है, वह क्या है? वह है निदेशालय का। अब आपने इस शब्द में, तो इसमें क्या है? निदेशालय। निदेशालय का अर्थ क्या है? जो किसी चीज को निर्देशित करेंगे, निर्देशित करेंगे या कार्यकारी भी बोलते हैं इन्हें। कार्यकारी का अर्थ क्या है? कार्यकारी का अर्थ है किसी कार्य को करने वाले। यह किसके अंदर कार्य करेगा? तो पहली बात ध्यान रखिए, सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है निदेशालय। निदेशालय और निदेशालय का कार्य क्या है? सचिवालय और मंत्री ने मिलकर एक योजना बना दी, जैसे एमडीएम की योजना बना दी। अब उसको लागू करना विद्यालयों में, यह किसका कार्य है? यह कार्य है निदेशालय का। तो निदेशालय क्या करेगा? किसी भी नियम कानून को लागू करेगा, आर्थिक मतलब भूमिगत रूप से उसे लागू करेगा कि वो हो रहा है क्या है यह। तो इस प्रकार अगर क्रियान्वयन मतलब कोई कार्य को कराना, अगर क्रियान्वयन की प्राथमिक इकाई कहा जाए तो कौन है? निदेशालय। क्रियान्वयन की प्राथमिक इकाई का अर्थ जो कार्य कराने वाला सबसे पहला है वो है निदेशालय, क्योंकि जो सचिवालय है इसका कार्य भी कोई नई नीति बनाना है, मंत्रियों का कार्य भी नई नीति बनाना है, निदेशालय का कार्य उस नीति को लागू करना है। अब निदेशालय में आपने दो प्रकार के शब्द सुने होंगे, कहीं आपने देखा होगा आयुक्त शब्द आता है, आयुक्त। अब जैसे कर आयुक्त, आपने ये शब्द सुना होगा कर आयुक्त, तो ये किससे संबंधित है? यह है निदेशालय से। आयुक्त क्या करेगा? यह कार्य को करवाने का कार्य करेगा। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा शिक्षा निदेशक। शिक्षा निदेशक जो आजकल कभी अगर आपदा वाली कोई खबर आती है, छुट्टियां होंगी, तो नीचे से शिक्षा निदेशक की अगर आप कहीं पर साइन देखेंगे, इसका मतलब जो शिक्षा का निदेशालय का प्रमुख है, शिक्षा में जो निर्देश देगा या कार्य करवाएगा। कार्यकारी प्रमुख कौन? निदेशालय। इस प्रकार शिक्षा निदेशक शिक्षा का। आप ध्यान रखिए, एक शिक्षा निदेशक होता है और एक हो गया शिक्षा सचिव। तो शिक्षा सचिव क्या है? तो आपको सीधे ध्यान में आएगा कि सचिवालय में अर्थात कार्यकारी जो बनाने वाले नियम कानून है, सचिव जो होगा वो सचिवालय में बैठेगा और शिक्षा सचिव है। शिक्षा निदेशक जो निर्देशित जो कार्यों को कराएगा, कार्यकारी जो प्रमुख होगा निदेशालय। इस प्रकार आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस प्रकार जो किसी भी कार्य को करने के लिए एक निदेशालय की जरूरत होगी जो उसको जमीनी रूप से हकीकत रूप से लागू करेगा, एक सचिवालय होगा जो यह अपनी बुद्धि लगा के इंटेलिजेंस द्वारा देखेगा कि क्या यह नियम कानून सही है, लागू हो सकता है, नहीं हो सकता, और मंत्री और इनकी सहायता ली जाएगी क्योंकि यह जनप्रतिनिधि है। यह लोग ही जनता की इच्छा को रखेंगे क्या जनता के लिए सही है क्या नहीं, क्योंकि जो ये सचिवालय या ये हैं जो ऑफिसर वर्ग हैं, यह वो चीज देखेंगे जिससे अधिक से अधिक लाभ हो, किसका? देश की इकोनॉमी का। लेकिन जो राजनेता है वो यह देखेगा कि क्या जनता को उससे लाभ है। जैसे मान लीजिए आपका एक क्षेत्र है, यहाँ एक डैम बनाना है, तो सचिवालय क्या कहेगा? सचिवालय कहेगा डैम बनना चाहिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अलग अलग कार्य होंगे, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसमें जो दूसरा जो इसका जो मुख्य इससे परेशानियां होंगी वो क्या होंगी कि इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, कहीं पर भी डैम बनता है तो उसके आसपास का क्षेत्र खाली कराना पड़ता, तो लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन सचिवालय तो यह सोचेगा कि दिक्कत अलग चीज है, मेन क्या है कि उससे फायदा हो रहा है और हम इन लोगों को दूसरी जगह जमीन दे देंगे। देखिए राजनेता देखेगा कि जो ये लोग हैं इनके साथ कुछ गलत ना हो, क्यों? क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधि है, इनकी आवाज है, और वो कहेगा नहीं डैम यहाँ नहीं कहीं और बना सकते हैं, या अगर बनाएंगे तो इन लोगों को इतनी जमीन यहाँ देनी चाहिए, इन लोगों का इस तरह से यहाँ जुड़े हुए हैं। और यदि अगर किसी प्रकार से डैम बनाना सुनिश्चित हो गया तो डैम के कार्यों को कौन देखेगा? निदेशालय। इस प्रकार हमने आज उत्तराखंड का कार्यपालिका वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे जो स्थानीय रूप से चुनाव होते हैं, नगरों के चुनाव और ग्रामीण रूप से चुनाव होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।